सर्वे चैप्टर नंबर फर्स्ट लास्ट पेज है। देखो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ना, भारतीय इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट, ये स्थलाकृति नक्शा बनाता है, स्थलाकृति मैप, टोपोग्राफिकल मैप बनाता है, टोपोसिटी बनाता है। इसके लिए जो स्केल यूज़ करता है RF वो है 1/50,000। श्रिंक स्केल का फॉर्मूला होता है श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर बराबर श्रिंक स्केल। और श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? ये होता है श्रंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ। ऊपर आएगा श्रंक की हुई लेंथ, नीचे एक्चुअल लेंथ बराबर श्रिंकेज फैक्टर। नेक्स्ट, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? श्रिंकेज रेशियो इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो है श्रंक स्केल अपन एक्चुअल स्केल, ठीक। RF में पूछेगा तो श्रंक की हुई RF अपन ओरिजिनल RF, ठीक। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? श्रंक स्केल अपॉन एक्चुअल स्केल, और या फिर श्रिंक RF अपॉन ओरिजिनल RF, ठीक। श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अगर आपने एरर ड्यू टू यूज रॉन्ग स्केल, मतलब रॉन्ग स्केल, गलत स्केल यूज किया है तो एरर तो पक्का आएगी, ठीक है। तो उसको अब हम करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे? भाई रॉन्ग स्केल यूज करने से एरर आया, अब उसको ठीक करना है। फॉर्मूला है करेक्ट लेंथ इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल इंटू मेजर लेंथ। मतलब मापी गई दूरी, ऊपर रहेगा रॉन्ग स्केल की RF, नीचे रहेगा करेक्ट स्केल की RF। ये होता है हमारा करेक्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला। ऐसे करेक्ट एरिया हो जाएगा मेजर्ड एरिया इंटू रॉन्ग स्केल का RF, करेक्ट स्केल का RF का स्क्वायर, दोनों का। ये समझो, 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं, 1 गज में 3 फुट। याद रखना इस चीज़ को, 1 फुट में 0.3 मीटर होता है, 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़। जो इस चार्ट में दिए है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1 वर्ग गज, 1 स्क्वायर मतलब 11 गज होता है, 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट, ठीक। और 1 ग्राउंड में 222.96 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक। दोबारा देखो, 1 फुट में 0.3 मीटर, 1 गज में 3 फुट, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक। और 1 वर्ग गज में 9 स्क्वायर फीट, 1 ग्राउंड में 222.96 मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, 1 बिल में 1.609 किलोमीटर, 1 बिल में 1.6 किलोमीटर और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट। 1 नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर, ठीक। देखो 1 एकड़ में है तो समझ में आ गया था कि 1 एकड़ में हमारा ये है 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और 1 एकड़ में और क्या होता है? 4840 वर्ग गज स्क्वायर यार्ड, ठीक। कुछ नहीं छोड़ा है, सारा कवर कर लिया है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर में 1.196 वर्ग गज होते हैं। 100 हेक्टेयर में 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है, या 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। दोबारा देखो इसको, 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट और 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर गज वर्ग गज, ठीक। 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में
196 वर्ग गज, और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या करा है, ग्राफिकल मैप जो होता है ना वो न्यूमेरिकल स्केल सॉरी ग्राफिकल स्केल न्यूमेरिकल स्केल से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अंक के पैमाने से। सर्वेक्षण में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। लिस्ट काउंट याद करना है, देखो वर्नियर थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड ना, 20। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का होता है 1 सेकंड। प्रिज्मेटिक कंपास का होता है 30 मिनट। सर्वेयर कंपास का 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट लेबलिंग स्टाफ का होता है 5 mm या 0.005 मीटर। डंपी लेवल का होता है 5 mm। ठीक है, अब थियोडोलाइट देखेंगे। थियोडोलाइट में जो मेन स्केल होता है ना उसका होता है 20 मिनट, और जो वर्नियर स्केल होता है उसका होता है 20 सेकंड। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस देखें। टोटल डिस्टेंस अगर एंगल माप रहे हो तो एंगल मापने के लिए टोटल डिस्टेंस का लिस्ट एक सेकंड होता है। दूरी नाप रहे हो तो 5 mm। ठीक, और मीट्रिक जरीब जो होती है ना भाई उसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है, याद रखना, दोबारा देख लो। मीट्रिक चेन का लिस्ट काउंट होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और टोटल स्टेशन से दूरी नाप रहे हैं तो 5 mm तक नाप सकते हैं। एंगल नाप रहे हैं तो कम से कम 1 सेकंड तक नाप सकते हैं, मतलब इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मीट्रिक जरीब से हम 20 सेंटीमीटर तक मिनिमम माप सकते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाता है, क्योंकि एक छल्ले का माप 20 सेंटीमीटर होता है। थियोडोलाइट, अगर हमारा थियोडोलाइट में मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट 20 मिनट, वर्नियर स्केल का 20 सेकंड। ठीक, डंपी लेवल का लिस्ट काउंट होता है 5 mm। लेबलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट होता है 5 mm या 0.005 मीटर। ठीक, सर्वेयर सर्वेक्षण कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट, प्रिज्मेटिक वाले का 30 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का होता है 1 सेकंड। ठीक, और वर्नियर थियोडोलाइट का होता है 20 सेकंड। नेक्स्ट हम देखेंगे, सर्वे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। पहला याद रखना, सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या होता है, सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल पहला होता है कि कार्य को होल टू पार्ट मतलब संपूर्ण से अंश की ओर किया जाता है। सर्वेक्षण कार्य को संपूर्ण से अंश की ओर किया जाता है, पहला पॉइंट। सर्वे का दूसरा प्रिंसिपल है, सिद्धांत, यह है किसी नए स्टेशन बिंदु को कम से कम 2 रेफरेंस बिंदुओं की कोणीय और रेखीय दूरी लेकर उनकी सहायता से स्थापित किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई तीसरा बिंदु स्थापित करना है, नया बिंदु, तो उसको 2 बिंदुओं से उसकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। 2 बिंदुओं की हेल्प से तीसरा बिंदु स्थापित किया जाता है, वो भी कैसे, कोणीय और रेखीय दूरी लेकर। नेक्स्ट चेन सर्वे या जरीब सर्वेक्षण का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रेंगुलेशन। ठीक, कंपास सर्वे का होता है ट्रैवर्सिंग। प्लेन टेबल का होता है पैरेललिज्म, और ऑप्टिकल स्क्वायर का होता है डबल रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं छूटा है, सब कवर कर लिया। ऑप्टिकल स्क्वायर का लिस्ट काउंट, डबल रिफ्लेक्शन। ठीक, और प्लेन टेबल सर्वे का होता है समांतर पैरेललिज्म, कंपास सर्वे का ट्रैवर्सिंग, जरीब सर्वेक्षण का ट्रैंगुलेशन। हम देखेंगे सर्वेक्षण में प्रयुक्त कुछ उपकरण, उनके यूज। देखो, जरीब का प्रयोग हम रेखीय दूरी मापने में करते हैं, और कंपास का प्रयोग कोणीय मापन में करते हैं। लेबल उपकरण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच की तलांतर ज्ञात करने में। भाई लेबल उपकरण होता है, लेबल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग वर्टिकल दिशा में बिंदुओं के बीच का तलांतर ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, समतल सतह में छोटे पैमाने के लिए प्राप्त क्षेत्रीय प्रेक्षण के प्लान को शीट पर प्लॉट करने के लिए। तो प्लेन टेबल का क्या काम था, यहाँ देख लो एक बार। समतल सतह पर स्मॉल स्केल के लिए, ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन को सीधे शीट पर प्लॉट करने के काम आता है। ठीक है, समतल सतह पर छोटे पैमाने के लिए क्षेत्रीय प्रेक्षणों मतलब फील्ड ऑब्जर्वेशंस को
शीट पर प्लॉट करने के लिए, दर्ज करने के लिए प्रिंट टेबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अनइवन टेरेन मतलब असमतल क्षेत्र में हॉरिजेंटल और वर्टिकल दूरी मापने के लिए टैकोमीटर। भाई ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, असमतल क्षेत्र है, अनइवन क्षेत्र है, वहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दूरी मापता है टैकोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सर्वेक्षण में बेसिक मेजरमेंट। देखो क्षैतिज दूरी को कौन से यंत्र नापते हैं? जरीब से, फीता से, टैकोमीटर से और टोटल स्टेशन से हम क्षैतिज दूरी नापते हैं। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर दूरी वर्टिकल दूरी किसे नापते हैं? लेवल से, टोटल स्टेशन से, ठीक है, टैकोमीटर से, एबनी लेवल से और सेक्सटेंस से। क्योंकि देखो अभी जस्ट अभी हम पढ़े हैं, देखो यहाँ पे रटना नहीं है। देखो टैकोमीटर से था ना, इससे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरी मापी जाती है टैकोमीटर से। तो यहाँ पर इसने बोला है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में टैकोमीटर आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा टैकोमीटर। और आप जानते हो कि जरीब और फीता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापता है। ठीक है। और टोटल स्टेशन जो ऑलराउंडर है ये सब में आता है। टोटल स्टेशन आपका वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस सब नापता है, ऑलराउंडर है, सब में कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब पहले वाले में क्या बच गया? पहले वाले में तो कुछ नहीं बचा। दूसरे वाले में टोटल स्टेशन आ चुका, टैकोमीटर आ चुका, अब क्या बचेगा? लेवल। लेवल जानते हो आप? वर्टिकल। भाई लेवल क्या नापता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर दिशा में बिंदुओं के बीच का तलांतर, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस नापता है एक तरह से। तो यहाँ पे लेवल पे आ गया। लेवल के साथ एबनी लेवल भी आ जाएगा और सेक्सटेंट। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टल एंगल आप जानते ही हो, टोटल डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। कंपास भी नापता है, फ्लैट भी नापता है और किलोमीटर भी नापता है। वर्टिकल एंगल टोटल डिस्टेंस तो होगा ही, फ्लैट भी होगा और सेक्सटेंट भी। ठीक है। तो थ्योडोलाइट जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल नापता है। टोटल स्टेशन भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एंगल नापता है। कंपास जो होता है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल नापता है कंपास। ठीक है। और किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल नापता है। ठीक है। और सेक्सटेंट जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल दोनों नापता है। सेक्सटेंस जो होता है ना वो वर्टिकल एंगल और वर्टिकल डिस्टेंस नापता है। ठीक। अब मापन की कोटि और इसका अनुप्रयोग। देखो ये क्या होता है? देखो ये क्या है? मापन की कोटि और अनुप्रयोग। जो कोटि नंबर फर्स्ट है ना, ये आधार रेखा की लंबाई को नापती है। कोटि नंबर सेकंड जो है वो ट्रैवर्स रेखा को नापती है। और थर्ड कोटि है वो जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग की जाती है। ये क्या सीन है देख लेते हैं एक बार सुन। ठीक है, समझ में नहीं आएगा इस तरह। देखो यहाँ समझो। नेक्स्ट पॉइंट। किसी नए स्टेशन को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 2 नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत में एंगुलर मेजरमेंट के लिए व्यापक रूप से सेंटीसियल पद्धति का प्रयोग किया जाता है।